अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक कुरीतियों की पुस्तक अध्याय 9 पद 24 से देखें। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले सब दौड़ते हैं, परंतु पुरस्कार कोई एक ही पाता है? इसलिए ऐसे दौड़ो कि तुम पुरस्कार पा सको। हर एक व्यक्ति जो विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है वो सब बातों में संयमी होता है। वे तो नाशवान मुकुट पाने के लिए ऐसा करते हैं, परंतु हम अविनाशी मुकुट के लिए। इसलिए मैं ऐसे दौड़ता हूँ जैसे अनिश्चित रूप से नहीं, मैं ऐसे मुक्का मारता हूँ जैसे हवा में मारता हुआ नहीं, परंतु मैं अपने शरीर को मारता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि मैं दूसरों को प्रचार करके आप ही किसी प्रकार अयोग्य ठहरूं। फिर अगला अध्याय 1 कुरिन्थियों 1:2-1:3। इस कारण जो समझता है कि मैं खड़ा हूँ वो चौकसी करे कि कहीं गिर न पड़े। तुम पर कोई ऐसी परीक्षा नहीं पड़ी जो मनुष्य की सहनशक्ति से बाहर हो, परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य है जो तुम्हें तुम्हारी सामर्थ्य से अधिक परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ ही निकलने का उपाय भी करेगा कि तुम उसे सह सको। आज के युवा कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, विशेष रूप से साथियों के दबाव, पीयर प्रेशर का। और सबसे कठिन शब्द जो आज के युवाओं को कहना पड़ता है वह है नहीं। चाहे वो नशा हो, सिगरेट हो, अनैतिक संबंध हो, न कहना सबसे कठिन होता है। क्या आप न कहते हैं जब साथी दबाव डालते हैं, जब भावनाएं उफान पर होती हैं, जब वातावरण उत्तेजक होता है? हाँ, हम सब प्रलोभनों का सामना करते हैं, परंतु कोई भी प्रलोभन ऐसा नहीं जो दूसरों पर न आया हो। आप पूछ सकते हैं, क्या यीशु को भी ऐसे प्रलोभन आए? बिल्कुल आए। बाइबल कहती है कि वो हर बात में हमारी तरह परखा गया, परंतु उसने पाप नहीं किया। क्योंकि जैसे ही आप परखा जाते हैं, परमेश्वर एक रास्ता प्रदान करता है, बच निकलने का मार्ग। वो मार्ग तैयार है, पर आपको उस मार्ग को चुनना होगा। और जब आप वो निर्णय लेते हैं, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है, आपको सामर्थ्य और साहस देता है। अब एक और बाइबल का पाठ दानियल 1 में लिखा है। दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा के भोजन और दाखमधु से अपने आप को अशुद्ध न करेगा। वो एक उद्देश्य वाला युवक था। उसने प्रारंभ से ही परमेश्वर की सेवा का निश्चय किया था। जब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को जीत लिया, तो वो कुछ यहूदी युवकों को बाबुल ले गया, उन्हें बाबुल की भाषा और रीति नीति में प्रशिक्षित करने के लिए। उनमें से एक दानियल था। वे योग्य, सुंदर, ज्ञानी और विज्ञान में कुशल युवक चाहते थे। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें राजा के मेज से श्रेष्ठ भोजन दिया गया, पर दानियल ने सरल जीवन चुना। उसने साधारण भोजन मांगा, दाल और पानी। प्रशिक्षक पहले झिझका, पर दानियल ने कहा, 10 दिन आजमा कर देख लो। 10 दिनों के बाद दानियल और उसके मित्र बाकी सभी से बेहतर दिखे और अधिक स्वस्थ थे। आज कई युवक घर से दूर जाते ही बर्बादी में पड़ जाते हैं, पर दानियल 1500 मील दूर था, फिर भी उसने वही जीवन जिया जो उसने सीखा था। उसने यौवन में न कहना सीखा, जिससे वो सीनों की मांद और राजा बलशज्जर के सामने भी न कह सका। हम स्वयं को खाने पीने में असंयम से अपवित्र कर लेते हैं। बाइबल में 11 बार अत्यधिक खाने पीने की निंदा की गई है। यीशु ने लूका में कहा, सावधान रहो कि ऐसा न हो कि तुम्हारे मन बहुत खाने पीने और जीवन की चिंताओं से भारी हो जाए और वो दिन तुम पर अचानक आ पड़े। पौलुस ने कहा, शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए प्रावधान मत करो। पतरस ने कहा, हमने पहले लज्जाजनक व्यवहार, शराब की अधिकता और मूर्ति पूजा में जीवन बिताया, तो आप कैसे जी रहे हैं? क्या आप अनुशासित जीवन जीते हैं? क्या आप न कहने के लिए तैयार हैं? बाइबल कहती है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर किसी इमारत में नहीं, आप में निवास करता है। और जब हम एक साथ मिलते हैं, हम कलीसिया बनते हैं, परमेश्वर की सभा।